डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये काव्य खंड का पहला लेसन है, कबीरदास, और इनकी रचना है साखी। तो मैं आज आपको जो है इसमें ये दोहे पढ़ के उनके अर्थ को समझाऊंगी। तो चलिए जो है आगे पढ़ते हैं। अंखड़िया छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाल्या पड़िया, राम पुकारी पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके रास्ते को अंखड़िया मीन्स होता है आँख। आँख छाई पड़ी मतलब छाई मतलब अंधेरा हो गया है, अंधकार जो छा जाना। तो आँखों में मेरे जो है अंधकार छा गया, मतलब आँखों से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पंथ निहारने, आपके पंथ मीन्स होता है रास्ता, आपके आने का जो रास्ता है उसको निहारते निहारते देखते देखते मेरे आँखों में क्या है, अंधकार छा गया है। जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। और क्या है, हे प्रभु, राम नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभों में क्या है, जी भड़िया जीभ में छाला पड़िया, मतलब मेरे जीभों में क्या है, राम को पुकारते पुकारते छाले पड़ गए हैं। अब जो है आपका अगला दोहा है, उसको पढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये तुमको संसार में सुख दिखाई पड़ता है, ये सब मिथ्या है, ये मरणशील है, नष्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, हे मनुष्य तुम जो है जिस सुख हो, जिस इस संसार में व्याप्त जो सुख आपको दिखाई पड़ रहा, जो ऐश्वर्य वैभव दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है, झूठा है। झूठे सुख को, ये सब झूठा सुख है, और इस सुख को तुम सुख कहे, तो इसी सुख को जो है, जो तुमको दिखाई पड़ता है, जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये सब क्या है, मिथ्या है, सब ये तो सब बेकार है, ये सब मरणशील है। लेकिन आप इसी सुख में जो है लिप्त हो गए हो, और तुमको यही सब सुख जो है आपको सुख दिखाई पड़ता है। मानत है मनमोद, मानत में होता है मानना, तुम इसी सुख को अपना मानते हो, यही सुख जो है तुमको जो दिखाई पड़ता है, यही सच आपको लगता है। मानत है, यही मान करके, मन मीन्स होता है हृदय में से, हृदय से जो है आप, मोद मीन्स होता है प्रसन्नता, आप हृदय में बहुत ही प्रसन्न है, मतलब हृदय से बहुत प्रसन्न है, आप मन ही मन बहुत खुश हैं, ये इस झूठे सुख को देख करके। पर आपको ये पता नहीं है कि ये सब मिथ्या है, ये सब नष्ट होने वाला है, ये पल भर के लिए रुका हुआ है। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार का जो समय है, ये क्या है, ये उसी प्रकार है जैसे चबैना, जैसे चबैना को चबाने पर क्या है, कछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुख में जाता है और कुछ गोद में गिर जाता है। कहने का मतलब ये कि कुछ ज़मीन पर गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। तो क्या है, वैसे ही यह जो आपको सुख दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह सुख है, ये क्या है, सब नष्ट होने वाला है। इस जो तुम इस सुख में लिप्त हो गए हो, तुम इसकी सच्चाई को समझो और जो है ज्ञान प्राप्त करो। अब अगला देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी का जो ये दोहा है बेटा, 10th वाला, और जो है, और आपका एक और इसी से संबंधित है 5 दोहा, और 10वां दोहा और 5 दोहा लमसम मिलता ही जुलता है। उसमें जो है 5वें में गुरु को बताया गया, और इसमें भगवान को बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया। तो इसमें कहते हैं कि जब मैं था, जब मैं मीन्स होता है अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं मिले, तब हरि मीन्स होता है भगवान, तब मुझे भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, और अब क्या है, हरि मुझे मिल गए हैं, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो क्या है, मेरे अंदर से
जो अज्ञानता है, जो अवगुण है, जो अहंकार है, वो सब क्या है, अब नहीं रह गया है। मेरे शरीर से वो सारे अवगुण दूर हो गए हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं उसी प्रकार ये सब नष्ट हो गया है, जैसे दीपक, जब दीपक देखे, जैसे ही दीपक को अंधकार देखता है, वैसे ही क्या है, अंधकार भाग जाता है। मतलब जैसे ही दीपक प्रज्वलित होता है, वैसे ही अंधकार जो है स्वयं समाप्त हो जाता है। वैसे ही क्या है, जब मुझे, जैसे ही मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे ईश्वर मिल गए, मेरे अंदर जितने भी अवगुण थे सब समाप्त हो गए। अब बेटा अगले वीडियो में जो है मैं अगला दोहा आपको पढ़ाकर उसके अर्थ को बताऊंगी। धन्यवाद।